Hello everyone. We are doing a line by line explanation of The Ballad of the Reading Owl by Oscar Wilde. इसके पहले मैं 2 वीडियोस बना चुकी हूँ जिसमें हमने उस पोएम के पहले 3 पार्ट्स कवर कर लिए हैं, जिसमें कि हमने अभी तक देखा है कि द पोएट इज़ टॉकिंग अबाउट कि पहले उस जो कॉन्विक्ट है उसको फांसी की सज़ा सुना दी गई है, नेक्स्ट डे उसे फांसी की सज़ा मिलने वाली है और उसके पहले की रात में जो है बाकी सारे कॉन्विक्ट्स में कैसा माहौल चल रहा है, प्रिजन में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, सब लोग कैसे प्रे कर रहे हैं। एंड देन फाइनली एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग जो कॉन्विक्ट है उसे सज़ा दी गई है, उसे फांसी चढ़ा दी गई है। एंड द पोएट सेज कि वो जानता है कि वो लोग जो एक से ज़्यादा ज़िंदगी जीते हैं उन्हें एक से ज़्यादा बार मरना भी पड़ता है। ये बात जो है वो पोएट बहुत अच्छे से जानता है। So from this video we are going to start with the 4th part, which is we are discussing in the 3rd video, but the 4th part of the poem अगर आपने पहले के 2 पार्ट नहीं देखे हैं so I'll suggest you please go and check those out first ताकि आपको पोएम अच्छे से समझ में आ जाए। Let's begin. There is no chapel on the day on which they hang a man. The chaplain's heart is far too sick for his is far too warm. So जो पोएट है वो कह रहा है कि उस दिन कोई चैपल नहीं है। चैपल यानी जो क्रिश्चियन लोगों का चर्च वगैरह जो होता है, तो उस दिन इनके यहाँ पे भी कुछ आते होंगे जो प्रीस्ट वगैरह, लेकिन उस दिन कोई चैपल नहीं है क्योंकि जिस दिन वो किसी इंसान को फांसी की सज़ा चढ़ाते हैं, मतलब फांसी पे चढ़ा देते हैं, उस दिन जो चैपलिन है, जो प्रीस्ट है, उसका दिल बहुत ही ज़्यादा बीमार हो जाता है, उसका चेहरा जो बहुत पेल पड़ जाता है क्योंकि उसे बहुत दुख होता है। और देयर इज़ दैट रिटन इन हिज आइज़ विच नन शुड लुक अपॉन, और उसकी आंखों में वो लिखा दिख जाता है। क्या लिखा है कि तुम सभी ऐसे ही मरोगे, वो चीज़ उसकी आंखों में उस दिन दिख जाती है। और कोई भी प्रिजनर जो है वो उसे उस दिन ऐसे नहीं देखना चाहता क्योंकि उन्हें जो है अपनी ज़िंदगी और अपनी मौत दिखाई दे जाएगी। So they kept us closed till nigh on noon, and then they rang the bell, and the wardens with their jingling keys opened each listening cell, and down the iron stairs we tramped, each from his separate hell. तो इसीलिए जो पूरा दिन से लेके सुबह से लेके दोपहर तक जो है उन सबको वहीं रखा गया। फिर उसके बाद एक बेल बजाई, जिसके बाद जो है वार्डन आए, उन्होंने अपनी जिंगलिंग यानी वो जो टिन की आवाज़ आती है चाबियों की, उससे उन्होंने हर सेल को खोला और ये सारे जो लोग हैं अपने अपने सेपरेट हेल से एक लाइन में आयरन की सीढ़ियों से बाहर उतर कर आने लगे। But into God's sweet air we went, but not wanted way, for this man's face was white with fear, and the man's face was grey, and I never saw sad men who looked so wistfully at the day. तो अब क्या है कि भगवान की बनाई हुई जो मीठी मीठी हवा है उसमें हम गए, लेकिन वांटेड वे में नहीं गए। वांटेड यानी हमेशा हैबिचुअल यूजुअल जिस वे में हम जाते थे उस तरीके से हम नहीं गए, क्योंकि क्या है कि इस आदमी का चेहरा जो है बहुत वाइट है डर के मारे, और दूसरा आदमी जो उसका चेहरा ग्रे हो चुका है, और उसने कभी भी ऐसे दुखी आदमी नहीं देखे थे जो कि दिन को इतने विस्टफुली इतनी चाहत भरी निगाहों से देखते थे। जैसे कि पहले जो हमारा कॉन्विक्ट जिसको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी वो कैसे देखता था दिन को, वैसे ही ये सारे लोग भी देख रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें भी कभी ना कभी फांसी की सज़ा होगी और वो सब मर जाएंगे। I never saw sad man who looked with such wistful eye upon the little tent of blue we prisoners called the sky, and at every happy cloud that passed in such a strange freedom by. हम लोग पहले भी ये जो स्टैंजा है पढ़ चुके हैं फर्स्ट पार्ट में ही, कि ऐसे लोग जो इतने विस्टफुल आँखों से आसमान की तरफ, आसमान भी क्या ही है, वो जो ब्लू कलर का टेंट है उसकी तरफ देख रहे हैं, और फ्रीडम कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है उन्हें ये फील हो रहा है। But there were those amongst us all who walked with downcast head and knew that had each got his due, they should have died instead. अब इनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सर नीचे करके चल रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी भी बारी आएगी और इस इंसान की जगह शायद उन्हें मरना चाहिए था इस बार, लेकिन वो बच गए। लेकिन अभी तो बच गए, आगे कब तक बचेंगे। We had but killed a thing that lived, whilst they had killed the dead. इन लोगों ने क्या है, ऐसी चीज़ को मारा है जो कि ज़िंदा थी। अब वो क्या बता रहे हैं कि वो जो कॉन्विक्ट था उसने अपनी ज़िंदा बीवी को मारा था, इसीलिए उसे फांसी की सज़ा सुनाई गई। लेकिन अब जिस जेलर ने मारा उसने भी तो किसी का खून ही किया है, उसने भी तो किसी को मारा है, लेकिन उसे क्यों नहीं सज़ा हो रही है? क्यों? क्योंकि उन लोगों की नज़रों में तो ये पहले ही मर चुका है। किसी को मारने से पहले आप खुद ही मर जाते हो, इसीलिए लॉ के अकॉर्डिंग लॉ जो करेगा, लॉ किसी इंसान को मारेगा तो सही है, लेकिन अगर कोई इंसान दूसरे इंसान को मारेगा तो वो गलत है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हम लोग तो पहले से ही मरे हुए हैं, इसीलिए हमारे मरने पे कोई दुख भी नहीं जताता, किसी को बुरा नहीं लगता, और जो लॉ है वो भी कह देता है कि हाँ इन्हें मार दो। और क्योंकि हम लोगों ने जिन्हें मारा था उन्हें तुम लिविंग कंसिडर करते हो, इसलिए उन्हें मारने के लिए हमें तुम सज़ा देते हो। फॉर ही हु सिन्स अ सेकेंड टाइम wakes a dead soul to pain and draws it from its spotted shroud and makes it bleed again. अब वो कह रहा है कि वो जिसने 2 बार पाप किए हैं वो जो है एक डेड सोल को, मतलब मरी हुई आत्मा को भी दर्द देता है, और इसीलिए जो श्राउड, जो सफ़ेद कपड़ा होता है, कफन हम जिसे कहते हैं, उससे
खून निकलने लगता है। एंड मेक्स इट ब्लीड ग्रेट गाउट्स ऑफ ब्लड एंड मेक्स इट ब्लीड इन वे। और वो इंसान जो है उसमें से, उस श्राउड में से बहुत सारा खून निकालता है और बिना मतलब ही जो है उसे दर्द देता है। Like ape or clown in monstrous garb, we crooked arrows starred. Silently we went round and round, and the slippery asphalt yard. Silently we went round and round, and no man spoke a word. अब ये लोग जो सब हैं, ये सब बहुत ही डरे हुए हैं किसी एप या किसी क्लाउन की तरह। एप यानी वो जो पुराने टाइप के बंदर होते थे ना, वो, या फिर किसी क्लाउन की तरह जो है एक स्पेशल क्लोथिंग में। इन लोगों के जेल के जो कपड़े हैं, जो गार्ब यानी एक स्पेशल तरीके की कपड़ा होता है, तो इनको वो मॉन्स्टर्स गार्ब यानी वो गारमेंट्स दिए हुए हैं। उसमें ये लोग जो है अपने एसफाल्ट के यार्ड, अपने जो प्रिजन का जो यार्ड है, आंगन है, उसमें ये लोग गोल गोल घूम रहे हैं, यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, और कोई भी इंसान एक भी शब्द नहीं बोल रहा है। Silently we went round and round, and through each hollow mind the memory of dreadful things rushed like a dreadful wind, and horror stalked before each man, and terror crept behind. अब ये जो लोग हैं गोल गोल घूम रहे हैं, इनका जो दिमाग है वो भी खाली है, इनकी मेमोरी में भी सब डरावनी चीज़ें आ रही हैं, जैसे बहुत डरावनी सी हवा चलती है वैसे, और हर इंसान के सामने जो है कुछ ना कुछ हॉरिबल जो यादें हैं वो आ रही हैं, और उसके जो दिमाग के पीछे भी टेरर है, उसके मन में कहीं ना कहीं बहुत टेरर है, डर बैठा हुआ है। The wardens trotted up and down and watched their herd of brutes. The uniform were spick and span, and they wore their Sunday suits. But we knew the work they had been at by the quick climb on their boots. अब जो वार्डन है, वो वार्डन जो ऊपर नीचे जा रहा है यहाँ से वहाँ, वॉच देयर हर्ड ऑफ ब्रूट। ब्रूट यानी ये जो सारे लोग हैं जो प्रिजनर्स हैं, इन्हें हम ब्रूट्स कहेंगे क्योंकि इन्होंने किसी न किसी को मारा है, कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचा है, तो ऐसे लोगों को हम ब्रूट कहते हैं जिनके मन में दया की कोई भावना नहीं है। तो उसका जो हर्ड है, उसका जो ग्रुप है, वो वार्डन उसे देख रहा है। उनके जो यूनिफॉर्म है वो बहुत ही स्पिक एंड स्पैन यानी एकदम अच्छे से प्रेस करे हुए साफ़ सुथरे स्पिक एंड स्पैन उनकी यूनिफॉर्म है, और जो संडे को जो सूट पहनते उन्होंने वो सूट पहने हुए हैं। लेकिन वो क्या काम करके आ रहे हैं ये तो हम जानते हैं, क्योंकि उनके जूतों पे जो है क्विक लाइम लगा हुआ है। क्विक लाइम यानी वो जो चूना होता है वो लगा हुआ है। तो इससे क्या पता चलता है हमें आगे देखने मिलेगा। फॉर वेयर अ ग्रेव हैड ओपनड वाइड देयर वॉज नो ग्रेव एट ऑल, only a stretch of mud and sand by the hideous prison wall, and a little heap of burning lime that man should have his pall. यानी क्या है कि वो ग्रेव, वो कब्र जो पहले खुली हुई थी, अब वहाँ पे कोई भी ग्रेव नहीं है। देयर वॉज नो ग्रेव एट ऑल। और सिर्फ वहाँ पे क्या है, अ स्ट्रेच ऑफ मड एंड सैंड। अब वहाँ पे क्या है, सिर्फ ऊपर मिट्टी है और रेत है। वो हीडियस प्रिजन, जो गंदी सी प्रिजन की वॉल है, उसके आसपास में सिर्फ मड और सैंड है। और फिर हीप ऑफ बर्निंग लाइम, यानी उन्होंने बहुत सारा जलता हुआ जो लाइम है वो उस डेड बॉडी के साथ दफना दिया है। दैट द मैन शुड हैव एज हिज पॉल, यानी कि उस आदमी के साथ अब ये लाइम वहाँ पे रहेगा, क्योंकि उसको दफना दिया है हमेशा के लिए, वो मर चुका है, तो उसके साथ में ये लाइम वहाँ रहेगा। अब लाइम क्यों डाला जाता है, वो इसलिए डाला जाता है कि उसकी जो बोन्स हैं वो सही से गल जाएँ, जल्दी गल जाएँ। For he was a Paul, this wretched man, such as few men can claim, deep down below a prison yard, naked for greater shame. He lies with fetters on each foot, wrapped in a sheet of flame. पॉल का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जो धीरे धीरे आपसे इंटरेस्ट लूज़ करने लगे। मतलब पहले आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगती होगी, लेकिन अब आपको उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो अब ये जो आदमी है जो मर चुका है, ये जो तकलीफ़ वाला आदमी है, ये मर चुका है, अब ये उन लोगों के लिए बहुत ही कम इंटरेस्टिंग हो रहा है। पहले उन्हें कितना इंटरेस्ट था कि वो उसको प्रे करते हुए, खाते हुए, रोते हुए देखते थे, लेकिन अब वो मर चुका है, तो अब उन लोगों को, ये वार्डन को, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब वो क्या है कि अब वो और बता रहे हैं कि ये आदमी जो मर चुका है, जिसे दफना दिया गया है, फेटर्स यानी जो पैरों में बेड़ियाँ होती है वो, तो उसके पैरों में बेड़ियाँ लगी, उसको बेड़ियों के साथ दफनाया है। मतलब वहाँ मरने के बाद भी जो है उसे शांति नहीं है, उसे बेड़ियों के साथ दफनाया गया है। And all the while the burning lime eats flesh and bone away. It eats the brittle bone by night and the soft flesh by day. अब वो जो बर्निंग लाइम जो उन्होंने उसके साथ दफनाया था, वो उसके मांस और हड्डियों को खाता जाएगा। जो रात के वक्त में है वो उसकी हड्डियों को खाएगा, और दिन के वक्त में जो है उसके फ्लैश को, मतलब कीड़े वगैरह आके खा लेंगे। It eats the flesh and bone by turns, but it eats the heart always. और वो कह रहा है कि फ्लैश और बोन को तो वो टर्न बाय टर्न खाता है, लेकिन जो दिल है उसको वो हमेशा ही ख़त्म कर देता है। For 3 long years they will not sow or root a seedling there. अब वो कह रहा है कि 3 साल के लिए जो है ये लोग वहाँ पे कुछ भी उगाएंगे नहीं, कोई सीड, कोई बीज कुछ नहीं डालेंगे वहाँ पे। For 3 long years the unblessed spot will sterile be and bare, look upon the wandering sky with unreproachful stare. मतलब 3 साल के लिए ये जो स्पॉट है अनब्लेस्ड, यानी जिसे आशीर्वाद नहीं मिला हो, तो ये स्पॉट जो है स्टराइल, बंजर और खाली पड़ा रहेगा, वहाँ पे कुछ भी उगेगा नहीं। वो सिर्फ वो जो स्पॉट है वो सिर्फ आसमान की तरफ देखता रहेगा, घूरता रहेगा।
They think a murderer's heart would taint each simple seed they sow. It's not true. God's kindly earth is kindlier than men know. वो कहते हैं, क्या कह रहे हैं कि वो क्यों नहीं वहाँ पे कुछ उगाएंगे, क्योंकि अगर उन्होंने कोई बीज वहाँ उगाया तो वो जो खूनी है उसके दिल से वो बीज भी जो है गंदा हो जाएगा, टेंट हो जाएगा। लेकिन जो पोइट है वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, भगवान की जो ये काइंड अर्थ है ये इंसानों से ज़्यादा काइंड है। And the red rose would blow more red, the white rose whiter blow, out of his mouth a red rose, out of his heart a white. वो क्या कह रहा है कि जो रेड रोज़ है वो और ज़्यादा रेड हो जाएगा, क्योंकि अगर किसी इंसान की डेड बॉडी वहाँ पे है तो उसे अच्छी खाद मिलेगी, और जो वाइट रोज़ है वो और ज़्यादा वाइट होकर निकलेगा, और उसके मुंह से एक लाल रंग का गुलाब उगेगा और उसके दिल से एक सफ़ेद रंग का गुलाब उगेगा। For who can say by what strange way Christ brings his will to light? Since the barren staff the pilgrim bore bloomed in the great Pope's sight. वो कह रहा है कि क्राइस्ट की क्या इच्छा है तुम क्या जानो, किसी स्ट्रेंज वे में जो क्राइस्ट है वो अपनी इच्छा को तुम्हारे सामने ले आएगा, लाइट में ले आएगा, और वो सब चीज़ें अपने आप होने लगेंगी। वो हम हमारे से इंसान तो नहीं समझ सकते हैं। बट नीदर मिल्क वाइट रोज नॉर रेड में ब्लूम इन प्रिजन एयर, द शार्ड द पेबल एंड द फ्लिंट आर वॉट दे गिव अस देयर, फॉर फ्लावर्स हैव बीन नोन टू हील अ कॉमन मैन्स डिस्पेयर। फिर वो क्या कहता है, लेकिन ना ही मिल्क रोज़ ना ही रेड रोज़ इस हवा, इस जेल की हवा में जो गंदी यहाँ की हवा है, यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं उगेगा। क्यों नहीं उगेगा? क्योंकि हमें जो चीज़ें यहाँ देते हैं वो क्या है, शार्ड, पेबल एंड फ्लिंट। शार्ड यानी कुछ भी टूटे फूटे सिरम में ग्लास मेटल के जो नुकीले नुकीले टुकड़े होते हैं वो, पेबल यानी जो कंकड़ पत्थर होते हैं वो, और फ्लिंट भी जो है रॉक के जो टूटे हुए हिस्से होते हैं वो। तो हम प्रिजनर्स को तो यही चीज़ें दी जाती है। ऐसे में ऐसी जेल में जो है कहाँ से तुम्हें रोज़ उगे, क्योंकि रोज़ जो है, रोज़ जो फूल हैं वो तो हील करने के लिए जाने जाते हैं, कि वो किसी को भी ठीक कर देंगे, किसी इंसान को खोगा तो उसे भी ठीक कर देंगे। तो ऐसे ठीक करने वाली चीज़ हमारे यहाँ कहाँ से ही उगेगी। सो नेवर विल वाइन रेड रोज और वाइट पेटल बाय पेटल फॉल ऑन दैट स्ट्रेच ऑफ मड एंड सैंड दैट लाइज बाय द हिडियस प्रिजन वॉल टू टेल द मैन हु ट्रैम्प द यार्ड दैट गॉड सन डाइड फॉर ऑल। और इसीलिए यहाँ पे ना कोई वाइन रेड रोज़ या वाइट रोज़ कुछ नहीं उगेगा, बल्कि अगर तुमने यहाँ लाया भी तो वो हर एक पंखुड़ी पेटल बाय पेटल वो जो है गिर जाएगा और ख़राब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये जो घटिया सा प्रिजन की वॉल है, यहाँ पे तुम इन लोगों को नहीं बता सकते कि गॉड के सन यानी क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट जो है वो सबके लिए मरे थे। हम यही जानते हैं ना कि जीसस क्राइस्ट तो हमारी सिन हमारी बुराइयों की वजह से वो गए थे, लेकिन यहाँ के लोगों को तुम नहीं बता सकते। Yet though the hideous prison wall still hems him round and round, and a spirit may not walk by night that is with fetters bound, and a spirit may but weep that lies in such unholy ground. और वो कह रहे हैं कि ये जो गंदी प्रिजन की दीवारें हैं, यहाँ पे तुम सिर्फ घूम सकते हो, और यहाँ पे कोई भी स्पिरिट यानी कोई आत्मा भी जो है वो भी रात को नहीं चल सकती। क्यों नहीं चल सकती? क्योंकि यहाँ की जो आत्माएं हैं उनके पैरों पे भी बेड़ियाँ बंधी हुई हैं। अब वो आदमी जो मर गया उसको भी बेड़ियों के साथ ही उन्होंने दफनाया था, तो उसकी आत्मा पे भी अभी तक शैकल्स लगे हुए हैं। और इनका जो स्पिरिट है वो भी सिर्फ यहाँ पे रोता ही है, बैठता है और रोता है, क्योंकि वो इस अनहोली ग्राउंड में ऐसी जगह उसे दफनाया गया है। He is at peace, wretched man, at peace or will be soon. There is no thing to make him mad, nor does terror walk at noon. For the lampless earth in which he lies, he neither sun or moon. अब वो कह रहा है कि वो आदमी जो है, जो मर चुका है, वो अब शांति से है, या फिर कम से कम उसे अब जल्दी ही शांति मिल जाएगी, क्योंकि अब कोई भी चीज़ उसे गुस्सा नहीं दिला सकती, उसे पागल नहीं कर सकती, क्योंकि अब जो अर्थ है उसके लिए तो लैम्पलेस हो गई है। ना उसे सूरज से मतलब है, ना चांद से, सितारों से, उसे किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है। They hanged him as a beast is hanged. They did not even toll a requiem that might have brought rest to his startled soul, but hurriedly they took him out and hid him in a hole. उन्होंने उसे वैसे लटकाया जैसे किसी दरिंदे को या किसी राक्षस को आप लटकाएंगे। Hanged him as a beast is hanged. और उन्होंने जो है टोल भी नहीं किया किसी रिक्वीम के लिए। रिक्वीम का मतलब होता है कि क्रिश्चियन लोग जो प्रेयर करते हैं किसी की आत्मा की शांति के लिए, तो वैसी कोई प्रेयर भी जो है उसके लिए नहीं की गई। उसकी जो आत्मा है उसे शांति नहीं मिल रही होगी ऑफकोर्स, लेकिन वैसी कोई प्रेयर भी उसके लिए नहीं की गई। इनफैक्ट जब वो मरा तो उन्होंने फटाफट से जो है उसको उठाया और उसको उस होल में डाल दिया। The warder stripped him of his clothes and gave him to the flies. They mocked the swollen purple throat and the stark and staring eyes. And with laughter loud they heaved the shroud in which the convict lies. तो ये जो वार्डन है इन्होंने क्या किया, उसके मरने के बाद उसको फटाफट से उसके कपड़ों को निकाला
और उसे मक्खियों के हवाले कर दिया। फिर उसका जो गर्दन सूजी हुई पर्पल कलर की गर्दन थी, क्योंकि उसको लटकाया था, तो उसकी जो पर्पल गर्दन है उसके ऊपर ये लोग हंसे। और उसकी स्टार को स्टेयरिंग आइज, क्योंकि आंखें भी बाहर निकल आती हैं, तो उन आंखों को देख के भी वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसे और फिर उसे श्राउड से, वो जो कफन होता है, उससे कवर कर दिया। द chaplain would not kneel to pray by his dishonored grave, nor mark it with the blessed cross that Christ for sinners gave. जो चैपलिन है वो भी इसके मरने पे प्रे करने के लिए नहीं झुकेगा, क्योंकि ये एक डिसऑनर्ड इंसान था। इसकी जो कब्र है उस पर भी कोई उन्होंने प्रेयर्स या कुछ भी नहीं किया है, और ना ही जो क्राइस्ट है, उन्होंने तो सिनर्स के लिए ही क्रॉस दिया था ना, तो इसे वैसा कोई क्रॉस भी नहीं दिया जाएगा। बिकॉज द मैन वॉज वन ऑफ दोज हुम क्राइस्ट केम डाउन टू सेव, क्योंकि ये उन लोगों में से एक था जिन्हें कि क्राइस्ट बचाने के लिए नीचे आए थे। क्राइस्ट सिनर्स को बचाने के लिए नीचे आए थे, अच्छे लोगों को बचाने के लिए आए थे क्या? नहीं, हमने जो पाप किया उसके लिए नीचे आए थे। लेकिन फिर भी जो है इसकी ग्रेव पे वैसा कुछ भी नहीं किया जाएगा। Yet all is well, he has but passed to life's appointed bourne. The alien tears will fill for him pity's long broken urn. For his mourners will be outcast and outcast always mourn. तो वो कह रहा है कि ठीक है, लेकिन ये सब तो मतलब कि उसको मार तो दिया ही है, उसे फांसी की सज़ा दी गई, लेकिन उसके बाद ये लोग उस पर हंस रहे हैं। उसकी डेड बॉडी की भी इन्होंने रिस्पेक्ट नहीं की है, उसके पे हंस रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। उसके लिए किसी ने भी प्रे नहीं किया है, जबकि क्राइस्ट जो है वो माफ़ करने के लिए जाने जाते हैं, बट इसे किसी ने माफ़ नहीं किया और उसकी डेड बॉडी तक को रिस्पेक्ट नहीं दी। अब वो कह रहा है कि अब ठीक है, वो तो चला ही गया है और जो ज़िंदगी की बाउंड्री है उसने उसे क्रॉस कर ली है, वो दूसरी तरफ चला गया है, लेकिन उसके लिए जो है आंसू हैं हमारी आंखों में। हम लोग उसके लिए रो रहे हैं, मोर्नर्स जो हम जो उसके लिए शोक मना रहे हैं, क्योंकि उसके मोर्नर्स जो है वो आउटकास्ट आदमी है। ये सारे लोग जो है, जो सारे प्रिजनर्स हैं, ये आउटकास्ट लोग हैं। और जो आउटकास्ट लोग होते हैं ये लोग हमेशा दुख मनाते हैं, ये लोग हमेशा शोक मनाते हैं, क्योंकि इन्हें बुरा लगता है। भले आपको लगता होगा कि ये तो जेल में रहने वाले प्रिजनर्स हैं, इन्हें क्या ही फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ये जो आउटकास्ट लोग हैं इन्हें बुरा लगता है और ये आपके लिए हमेशा शोक मनाएंगे। तो यहाँ तक जो है हमारी इस पोएम का 4th पार्ट भी ख़त्म हो गया है। आई होप अभी तक आपको पोएम समझ में आ रही होगी, इंटरेस्टिंग लग रही होगी। मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, मज़ा भी आ रहा था। अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा दैट विल बी द लास्ट वन एंड वी विल कंप्लीट द पोएम। एंड आई होप आपको अभी तक अच्छा लग रहा है। इफ़ यू आर एन्जॉइंग द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे मैं जब भी कुछ नया अपलोड करूँ। I hope to see you guys in the next one. And yes, one more thing. As usual, just a reminder, as usual, I have already added the links to the notes, जहाँ पे आपको सारे difficult words मिल जाएंगे, मेरे बनाए हुए notes मिल जाएंगे। इसके अलावा कोई भी चीज़ अगर आप और चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइए। I'll work on that. I hope to see you guys in the next one.